चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, एक मजेदार चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॅक्शन। मराठीत म्हणतो अपूर्णांक। काय म्हणतात आपण? अपूर्णांक। काय म्हणतो? अपूर्णांक। काय म्हणतो आपण? अपूर्णांक। पुरणपोळी नाही, अपूर्णांक। ठीक। कल मैंने बताया था, वही चीज आज फिर से थोड़ी सी रिपीट करूंगा। कल का जो पढ़ाया वो आज ही थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ओके, अभी याद कर लो, आठवण करा, अपन काल काय शिकलो बरं? कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था 200 साल पहले मम्मी जब शक्कर की रोटी बनाती है, हमें भूख लगती है तो मम्मी क्या करती है? शक्कर की रोटी बनाती है। 200 साल पहले। ठीक है, तो मम्मी बनाती है शक्कर की ऐसी प्यारी सी रोटी। यस, शक्कर की प्यारी सी रोटी बनाती है। एक रोटी के कितने पार्ट्स? जितने भी पार्ट्स करो उतने पार्ट्स, कितने भी, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी। मैं चाहे 1 करूं, मैं चाहे 2 करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे 3 करूं, मैं चाहे 4 करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, वैसे ही आपकी मर्जी, चाहे आप कितने भी। तो आपकी मम्मी ने कितने कितने पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट्स। आपको लगी भूख, आपने पहला पार्ट खा लिया, आपको भूख लगी तो पार्ट्स में यहां पे फ्रैक्शन क्या बनेगा? इथे काय बनेल? 1/4 छेद 4 म्हणजे जितके पण पूर्ण नंबर राहील, जितने भी वहां पे टोटल नंबर रहेंगे, वो कहां पे लेके जाएंगे? छेद में। ते कुठे लिहिल्या जाईल? छेदात, डिनोमिनेटर में। कहां पे लेके जाएंगे? डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा? जितने पार्ट हमारे पेट में जा रहे हैं। किसके पेट में? आपके, मेरे नहीं। किसके पेट में जा रहे हैं? हमारे। किसके पेट में जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप भुक्कड़ हो, खाने वाले। ठीक है, तो ये जाएंगे आपके पेट में। कितने पार्ट्स? 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट हमने खाया है, इथे अपन एक पार्ट खाल्ला। किती मधून? 4 मधून। किती मधून? 4 मधून। 4 में से एक पार्ट खाया, इसलिए हमने फ्रैक्शन के लिखा पहला 1/4। फिर हमें और ज्यादा भूख लगी तो हमने 2/4 दूसरा पार्ट है खाया। दूसरा पार्ट कितने लोगों ने पार्ट खाया दूसरा वाला? बताओ सर, दूसरा भी पार्ट खाया। लेकिन हमारे मम्मी ने बोला, भाई साहब आपने तो आधी रोटी खाई। हाँ, आपल्या आईने म्हणलं, "ऐ, तू तर अर्धी पोळी खाल्ली, पण इथे तो है 2/4, यहाँ पे तो है 2/4। फिर आपने 200 साल पढ़ाया हुआ किशोर सर का याद किया। क्या पढ़ाया था किशोर सर ने? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकता है। मराठीत म्हणू, अंश छेदाला किंवा छेद अंशाला काटू शकतो। तो आपने बताया मम्मी यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, मतलब हमारा फ्रैक्शन आएगा 1/2। इसका मतलब होता है आधा। होता है आधा। करेक्ट है? कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट डैप कर दो। मतलब भाई हाँ, समझ में आ गया। समझ में? मैं भी कर लूं? यस सर, कर लो। हाँ, ये लक्ष्मण लेखराम नाम के बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, डैब ही नहीं कर रहा है। एक बार करके दिखाओ। चलो, ठीक है। उसके बाद किसको समझ में नहीं आया? प्रियंका नाम के बच्चों को समझ में नहीं आया क्या? प्रियंका नाम से कौन है? सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आता है तो थम्स अप दिखा दो फटाफट।
ठीक है, ठीक है, समझ में आया। थैंक यू सो मच। मैं पहले से पढ़ाने में थोड़ा कच्चा हूं। अगर मेरी भाषा समझ में आ जाती है तो कोई भी टीचर आपको आसानी से पढ़ा सकता है। ठीक है। उसके बाद सर, तीसरा, आपको लगी भूख, आपने तीसरा भी पार्ट खा लिया। मैंने कहा ना, आप करो, खा लोगे फटाफट। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, बताओ कितना बनेगा फ्रैक्शन, मुझे हाथ से बताओ। कितनी बनेल फ्रैक्शन, कितनी बनेल? हाँ बच्चों, मैं बहुत गंदा हो रहे। फ्रैक्शन कितनी बनेल? अपूर्णांक कितनी बनेल? क्या बात है, क्या बात है, कितना बनेगा? 3/4। एक बार बताओ, इसको लगा डाला लाइट, सिंगा लाला। ठीक है। फिर आप लास्ट वाली फ्रैक्शन की रोटी भी खा लेते हो और बोलते हो, मम्मी हमारा फ्रैक्शन 4/4 बन गया। कितना बना फ्रैक्शन? क्यों? क्योंकि जितने भी पार्ट थे उतने पार्ट्स हमने खा लिए, मतलब न्यूमरेटर में भी उतना और डिनोमिनेटर में भी उतना, मतलब तो उसका आंसर कंप्लीट 1 होता है। क्लियर है? हाँ, आंखें खोल लो अब। ये याद किया आपने और बताया कि यहाँ पे 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, मतलब 1/1। और 1/1 का मतलब क्या होता है? 1। सीधी बात, लो बकवास। हो गया? फटाफट छाप लो। हाँ, छापने के ही काम करते ना हम सर, हम दूसरे काम थोड़ी करेंगे। सुदीप कुमार नाम से जो बच्ची है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई, यार इतना बुरा पढ़ाता हूँ क्या मैं? शिट, यार कल से पढ़ाना ही बंद। जाने दो। हाँ, मनोमय कैमरा ऑन रखो। 2 बार ठेंगे दिखा रही है वो बस यार। अरे सर, ठेंगा ले लो सर। हाँ ठीक है, मनोमय इधर ध्यान दो। मनोमय, आपने ना लिंक पे जाके ना अपना सबमिट नहीं किया है। देखो, मैं बार बार आपको एक ही चीज रिपीट करता हूँ। देखो, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, 41 ही स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट वहां पे सबमिट किया है। और जिन लोगों ने रिजल्ट सबमिट किया है उनका ही रिजल्ट मैंने भेजा है। आप, मैंने बार बार बताने के बाद भी आप ये चीजें रिपीट करते हो। फिर बोलते हो सर, आप ही दोषी हो सर। फिर आपने ही पीडीएफ फाइल नहीं भेजी सर, आपकी पीडीएफ फाइल ना भेजने की वजह से सर, हाँ, ये हुआ है सर। हाँ, ऐसे बोलते हो फिर आप। फिर बोलते हो सर आपकी ही गलती है, आपने पीडीएफ फाइल ठीक से नहीं भेजी। है क्या नहीं? बराबर है? मिश्रा दीदी, बराबर है? चलो फटाफट लिख लो, फिर हम एग्जाम्पल पे लेने। फास्ट। आता जर कोणी विचारलं, सर सक्षम के पूरे, यस सर, यस सर, यस सर। डन सर, मैं बाजू में हो जाऊँ, ये रोटी भी बनानी है, हाँ ये जरूरी है। प्लीज मुझे बेवजह चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, मैं बहुत जल्दी चने के झाड़ पे चढ़ता हूँ और फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन ये लिखो, ये पहले लिखो। लिखना है। मेरा माइक्रोफोन बंद है, मेरा माइक्रोफोन बंद है। सही है? सही है, गलत है? नीलेश नाम से जो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है?
मेरी आवाज आ रही है क्या? दृष्टि मेरी आवाज आ रही है? आप तो वहां पे हिंगना में बैठी हो, मेरी आवाज कैसे आ रही है वहां तक? भाई साहब, ये लिखा क्या क्रिस्टी? सबका लिख के हो गया? ये रोटी वगैरह बनाई? पक्का? पक्का? देख, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट कर लेते हैं। मैंने कल बोला था कहानी में ट्विस्ट, झगड़ा, विलन, हीरो, ये सब चलेगा अभी फ्रैक्शन में। ये चैप्टर ना बहुत आसान है, बहुत आसान, और आसानी से हम सीखेंगे। हो गया? हो गया। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटा दो, या लिखना है? मिटा दो क्या? मैं लास्ट का 1 मिनट देता हूं। मिटा दो। हाँ, यहाँ पे मूवी भी बनाएंगे, रुक जाओ ना, हीरो विलन मूवी बनेगी। ओके सर, ये तो आपने 4 पार्ट का बताया, लेकिन सर हमारे मम्मी ने क्या किया, आपको ही चैलेंज दे दे दिया। मम्मी ने रोटी बनाई, इस बार पप्पा ने रोटी बनाई। किसने रोटी बनाई? पप्पा ने। किसने रोटी बनाई? पप्पा ने। और पप्पा ने रोटी बनाने के बाद किशोर सर को चैलेंज दे दिया, सर 1, 2, 3, 4 और 5 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 5 पार्ट। 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी पार्ट के लिए, कितने टुकड़े के लिए? 5। 5, 4 नहीं, 5। 5। कितने पार्ट किए? 5। भाई साहब मुझे बताओ, पहला फ्रैक्शन क्या बनेगा? सांगा मला पहिला अपूर्णांक काय बनल? पटापट। 5/1? अबे गधो, 1/5। 1/5 बनेगा पहला फ्रैक्शन? क्या बात है, नहीं बनेगा? रशा नाम से जो गर्ल्स है, नहीं बनेगा सर? नहीं, वो नहीं बोल रही है सर, नहीं बनेगा? हाँ या ना? दूसरा फ्रैक्शन क्या बनेगा? दूसरा फ्रैक्शन क्या बनेगा? कितना बनेगा? मेरा गलत है क्या? सर आपका गलत है, 3/5 बता रहे हो। तो दूसरा फ्रैक्शन क्या बनेगा? दूसरा फ्रैक्शन का अपूर्णांक क्या बने? 2/5। चलो हाई फाई दे दो, सब लोग हाई फाई दे दो। हाँ, ऐसे हाई फाई देते देते ना मोबाइल गिरा मत देना नीचे में, वरना हाई फाई के साथ साथ 10,000 का चूना लग जाएगा, स्क्रीन टूट जाएगी। ले लो सर हाई फाई। टूट गई स्क्रीन। हो गया। बट स्वाहा। ठीक है, चलो। 2/5। सर पहला पार्ट खाया, दूसरा भी पार्ट खाया, तीसरा पार्ट खाया, तीसरा पार्ट खाया, कितना फ्रैक्शन बनेगा? सभी लोग बताओ कितना फ्रैक्शन बनेगा? श्री कृष्ण नाम से जो बच्चा है, कितना फ्रैक्शन बनेगा? मंजिरी, याच्यानंतर मी कनफाडात देईन तुझ्या, बाजूला ठेव दे, चल बाजूला ठेव. हुशारकी नाही करायची आता. क्लास शिकवताना फक्त आणि फक्त तुमचं पुस्तक, मोबाईल आणि तुम्ही, एवढ्याच गोष्टी तिथं पाहिजेत. और हमने 4 पार्ट खाए तो क्या बात है, कितना पार्ट बनेगा? किती बनेल? अपूर्णांक किती बनेल? 4/5. ओके. उसके बाद अगर पूरे के पूरे पार्ट खा लिए, कितने पार्ट है?
5/5। और सर माइक्रोफोन को ऑन कर दीजिए। भाई साहब, किसको माइक्रोफोन ऑन चाहिए? क्या पूछना है कमेंट्स में पूछो। मैं अगर माइक्रोफोन ऑन करता हूं, इतने सारे बच्चे हैं, फिर माइक ऑन करते हैं, बेवजह के डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होते हैं। आपको डिस्टर्बेंस चाहिए क्या? कमेंट्स ऑन है ना आप लोगों के? देन कितना है? 5/5। करेक्ट है, 5/5। और सर ने बताया है, सरांनी काय सांगितलं? सरांनी काय सांगितलं? जर अंश आणि छेद सारखा असेल तो कितना होता है? 1/1। और उसका मतलब कितना होता है? 1। क्या मैं बोल सकता हूं 10/10 का भी मतलब कितना होता है? 1 होता है। क्या मैं बोल सकता हूं 11/11 का मतलब कितना होता है? कितना होता है 11/11 का मतलब? 1। क्या मैं बोल सकता हूं 12/12 का मतलब कितना होता है? 12 अंश छेद 12 किती असतो? 1। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो एक बार फटाफट क्लैप कर दो, मतलब हमें समझ में आ गया, हम खुश हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया। देखो, खुद को अप्रिसिएशन देना ये बहुत अच्छी बात है। हमें समझ में आ रहा है, हम बहुत अच्छे हैं। खुद को अप्रिसिएशन चाहिए ना। हम लोगों की तारीफ तो बहुत करते हैं, खुद की भी तारीफ करो। नहीं, मुझे आज जो भी पढ़ा, इतना पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। बीच बीच में कमेंट्स नहीं करेगा। मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, बीच बीच में इमोजीज या कुछ भी कमेंट्स नहीं चाहिए। इसके बाद सीधा जिसके नाम के कमेंट दिखेगी, अभी देखो, ये प्रवीण नाम से, दिनेश नाम से, उसके बाद दिनेश लोडेकर। भाई साहब, अगर मैं आपको क्लास के बाहर निकाल दूं तो मुझे मत बोलना, ठीक है? बीच में कमेंट्स नहीं चाहिए। देखिए फिर से लिपिका नाम से जो स्टूडेंट है, नहीं चाहिए मुझे बेवजह की कमेंट्स देने, मतलब वो इमोजीज नहीं चाहिए, कुछ भी इमोजीज नहीं। आपको कुछ भी इश्यू आता है कमेंट्स करो, लेकिन इमोजीज नहीं, ठीक है? समझ में आया? तर आता आपण जाऊया, कुठे जाऊया? फ्रॅक्शनची पिक्चर बनवायला, फ्रॅक्शन की मूवी बनाने, फ्रॅक्शन की मूवी बनाने। मूवी का नाम फ्रैक्शन, मूवी का नाम फ्रैक्शन पार्ट प्लस। मूवी का नाम फ्रैक्शन पार्ट प्लस। सर कैसे? ऐसे 3/5 प्लस 1/5। यहां पे देखो, मैंने क्या बताया, इधर ध्यान दो सभी लोग, लिखेगा कोई नहीं, यहां पे ध्यान दो। सर ये फ्रैक्शन है, जो आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्यूट सा है तुम्हारी तरह? 3/5, 1/5। सर अभी क्या होगा? इधर ध्यान दो, इधर क्या होगा, देखो क्या होगा। हाँ मेरे वीडियोस में है, इधर ध्यान दो। अभी क्या होगा? हम इसे कहते हैं, इधर इधर ध्यान दो। मुझे बताओ, जब भी पिक्चर देखते हैं तो हम किसको देखते हैं सबसे पहले? हीरो को। पक्का हीरो को देखते हैं, इधर ध्यान दो। पिक्चर देखते थे, हीरो को देखते हैं। वैसे ही जब भी हम फ्रैक्शन को देखेंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस हो तो किसको देखेंगे? फ्रैक्शन को। इधर ध्यान दो, फ्रैक्शन नाम के मूवी में हम हमारे हीरो को देखेंगे। हमारा हीरो कौन है? हमारा डिनोमिनेटर, आपला छेद, छेदीलाल हमारा हीरो है यहाँ पे। छेदीलाल कहा है? हीरो आपला, हमारा छेद, अपन छेदाला को, अपन हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। भाई साहब डिनोमिनेटर क्या है? सर ये तो जुड़वा है। एक जैसे दिख रहे सर, एक जैसे दिख रहे जुड़वा। हाँ मतलब डिनोमिनेटर है सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम तो पिक्चर क्लियर, डिनोमिनेटर सेम तो पिक्चर
क्लियर। सर कैसे क्या क्लियर? ऐसे कुछ नहीं, हम क्या देखेंगे, हम लगाएंगे अंबुजा सीमेंट की दीवार, लगा दी अंबुजा सीमेंट की दीवार। हमारे हीरो कौन है? सेम। हीरो अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो हीरो जैसे के वैसे, हीरो जैसे के वैसे मतलब डिनोमिनेटर जैसे के वैसे। और ये जो दोनों विलन है, विलन कौन कौन है? 3 और 1, ये आएंगे ऊपर में, डिस्कस करेंगे। और प्लस का जो साइन है वो उनके बीच में ला देना, जो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे प्लस का हो तो प्लस का, माइनस का हो तो माइनस का। ये कब होगा? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। देखो मैं फिर से ये रिपीट करता हूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। फ्रॅक्शन में अपूर्णांकात जेव्हा पण छेद सारखा असतो, तर छेद जशानी तसा आणि अंशांची बेरीज केल्या जाते। प्रतिभा नाम से स्टूडेंट है, उठो, उठो जल्दी, जाओ मुंह धो के आओ, उठो वहां से, उठो जल्दी। कैमरा बंद मत करना, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो अपना। चलो मुंह धो के आओ। सोते हैं क्लास में, सब पे नजर रहती है, इधर ध्यान दो। और गजानन नाम से स्टूडेंट है बच्चा, ध्यान दो यहाँ पे। और बीच में कुछ भी नहीं खाना है, समझ में नहीं आता क्या? क्लास चल रही है। ठीक है, इधर ध्यान दो। जब भी फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखेंगे, हमारे हीरो को देखेंगे। हीरो क्या है? सेम, पिक्चर क्लियर। हीरो क्या है? सेम, पिक्चर क्लियर। हीरो जैसे के वैसे, विलन जैसे के वैसे। यहां पे जो साइन आता है विलन के बीच में रख देंगे, और जो भी स्टेप ना सामने आते हैं वो करेंगे। अभी क्या आएगा? इज इक्वल टू 5 जैसे के वैसे, इनके बीच में होगा एडिशन, 3 + 1 कितना होता है? 4। तो ये आ गया आपका आंसर 4/5। कितना आसान, कितना आसान। हो गया सॉल्व? हो गया सॉल्व? चलो लिखो फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फास्ट लिखो जल्दी। कितना सवा आसान है, मैंने कहा था ना ये बहुत आसान है। बहुत आसान है, खरंच खूप सोपी है। कितने लोगों को इजी लगा? मराठी जे मुलं आहेत, समजलं का रे बाळांनो? हे माझ्या क्यूट गाढवांनो, समजलं का? हाँ, इजी, इजी, इजी है सर, व्हेरी गुड। राजू नावांची मुलगी आहे, समजलं का बाळा? अगर कृपया करके प्लीज, आपके मम्मी पापा भी आपके बाजू में बैठ रहे हैं, तो मैं उनको भी कहूंगा कि वो ध्यान से ये भी अगर क्लास करते हैं तो उनको भी थोड़ा आसान हो जाएगा ये फ्रैक्शन पढ़ने में। तो अगर आप भी बैठना चाहते हो तो आप भी अपने स्टूडेंट के साथ बैठ सकते हो वहां पे। पढ़ने की उम्र नहीं रहती, पढ़ने की उम्र नहीं रहती। ठीक है, तो वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस वही लगेंगे जब आपके घर आओ तो नाश्ता खिला देना। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना? बहुत, देखो मैंने कहा था फ्रैक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी है फ्रैक्शन। मिटा दूं? सबसे पहले किसको देखना है? सगळ्यात पहिले कोणाला पाहायचं? किशोर सरांना। सगळ्यात पहले कोणाला पाहायचं? किशोर सरांना। किशोर सर को देखना है क्या? नहीं, सबसे पहले किसको देखना है? फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को नहीं रे गधे, हीरो को। हीरो हमारा कौन है?
डिनोमिनेटर। हीरो कौन है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम, पिक्चर क्लियर। डिनोमिनेटर जैसे के वैसे, विलन को भी राखे रख देंगे जैसे के वैसे, बीच में जो साइन है जैसे के वैसे। किसके बीच में रखेंगे साइन? मेरे बीच में नहीं भाई, विलन के बीच में। और जैसे दिखता है वैसे होता है। सॉल्व कर दे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/7 प्लस 3/7। करो फटाफट फटाफट करो, अभी बताया मैंने, अभी बताया, चलो फास्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है भाई साहब। आज तो फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी मोड पे लग रहे हैं मेरे बच्चे, फुल एनर्जी मोड पे। क्या बोल रहे हो सर? बाजू हो जाओ। मुझे क्या यहां से भगा देना है? मंजीरी, क्लास अटेंड कर रही हो क्या मजाक कर रही हो? मोबाइल एक जगह पे रखो, एक जगह पे रखो मोबाइल। हीरो क्या है? सेम, पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। हम क्या लगाने देंगे? सबसे पहले देखो, हीरो को देखा, यस सर। हीरो क्या है? सेम, पिक्चर क्लियर। पिक्चर क्लियर मतलब अंबुजा सीमेंट की दीवार, 7 जैसे के वैसे, विलन जैसे के वैसे। और बीच में भाई साहब कौन सा साइन है? प्लस का या माइनस का, जो भी हो, विलन के बीच में लाके रख देना। 2 + 3 5। इसको लगा डाला लाइट, छिंगा डाला। कितना आसान है, कितना ही आसान है। बरोबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरोबर है। 4 अंश छेद 11 प्लस 3 अंश छेद 11। चलो फटाफट सॉल्व करो। मंजीरी क्लास नहीं करना है? मंजीरी क्लास नहीं करना है क्या? करना है तो फिर लिखो ना फिर, फटाफट। टाइम पास क्यों कर रहे हो? हाथ में पेन नहीं है? हाँ, कैमरा ऑन करो। ये प्रज्ञा नाम से स्टूडेंट है बच्चे, कितने हार्ड तरीके से मैंने बताया है कि समझ जाए करके। लेकिन ये हार्ड तरीका अगर आपको समझ में नहीं आए तो इजी तरीका क्या ही समझ में आएगा। भगत बैठो, सीधे बैठो, लेट के क्लास नहीं करना है, समझ में आया क्या? हाँ हाँ, ये क्लास चल रहा है, झोपून गिपून इथे क्लास नाही करायचा, झोडपून काढीन अक्षरशः। हो गया, हो गया। टेक्निक समझ में आ रही है? क्या डेडिकेशन है। गजानन नाम का जो बच्चा है भाई, ट्रैवलिंग कर रहा है, गाड़ी पे बैठा है, तब भी वो क्लास अटेंड कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। उसके लिए एक बार तालियां हो जाए, वो गाड़ी पे बैठा है तभी भी क्लास कर रहा है, अच्छी बात है। चलो क्लैप। हमारा क्लास देखो, हवा में भी हमारा क्लास हो रहा है, वो चल रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, तब भी क्लास हो रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फास्ट। 8/13 -3/13। सेम सेम, सेम टेक्निक, सेम टेक्निक। डरना नहीं, हम नहीं डरेंगे अभी। डरेगा क्या? कोई डरेगा क्या? नहीं सर, हम तो क्यों डरेंगे, हम नहीं डरते सर। सर कितना इजी है, कितना इजी है सर, कितना हार्ड है सर, कितना हार्ड। सर कितना हार्ड है सर। ये लेकराम राम का जो बच्चा है बड़ा, समझ लगा रे? नहीं म्हणते सर, देवा नहीं म्हणताय तो। शिट यार। भाग्यश्री नाम का जो बच्चा है, समझ लगा? नहीं सर, नहीं बोल रहा है भाई, नहीं समझा सर। अरे यार सर, नहीं समझा सर ये। धनवी, धनवी इस नाम से जो है, धनवी, समझा क्या?
नहीं समझा भाई, कितने लोगों को नहीं समझ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो। क्रिस्टी समझ रहा है क्या? भाई क्रिस्टी भी नहीं बोल रही है। हे भगवान, नहीं समझ रहा है। Shit, क्या बात है, क्या बात है। सर माइनस है, हम डरेंगे क्या माइनस से? मतलब माइनस कहाँ से आ रहा है तू? हमें डराने आ रहा है? माइनस डराने आ रहा है? बिल्कुल नहीं डरेंगे हम। सर ने बताया है अंबुजा सीमेंट की दीवार, लेकिन उसके पहले क्या देखना है? हमारे हीरो, हीरो क्या है? सेम। हीरो क्या है? सेम। पिक्चर, पिक्चर क्लियर। हीरो सेम है तो पिक्चर क्लियर। अंबुजा सीमेंट की दीवार, हीरो जैसे के वैसे, विलन जैसे के वैसे, बीच वाला साइन यहां से उठा के आप पटक दो। और 8 - 5 3 कितना होता है? 5। आ गया आंसर, आ गया आंसर, आ गया क्या आंसर? कितने लोगों का गलत है? देखो हाथ ऐसे ऊपर, सर मेरा गलत है। कितने लोगों का सही है? क्या बात है, एक बार खुद के लिए तालियां बजा दो। मैंने बोला ना खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद के लिए, मेरे लिए मत बताओ, खुद बजाओ, खुद के लिए बजाओ। अरे खुद के लिए तालियां बजाओ, मेरे लिए नहीं बजाने को कह रहा हूं, खुद के लिए बजाओ। ये प्रतिभा नाम का स्टूडेंट है, हाँ खुद के लिए तो बजाओ। भाई साहब अगर हम खुद के लिए भी तालियां नहीं बजा सकते ना, तो लोग हमारे लिए तालियां नहीं बजाएंगे, मैं बता रहा हूँ। हमें भी खुद को अप्रिशिएट नहीं मैं कर रहा हूं तो मैं सही जा रहा हूं, अगर सही है तो मैं सही जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? बहुत बड़ा देता हूँ, ठीक है चलो। बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा दे दो सर। 10/33 माइनस 3, 4/33। चलो करो जल्दी, फास्ट। ये 7 वाला कौन गधा है? 7/33। अबे गाड़वा, 6 आणि 7 सारखा आहे का रे? मूर्ख कुठला। हम यही चाहते हैं कि बहुत आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करो, और आप क्लास में भी स्कूल में भी बहुत अच्छा पढ़ो, ताकि आपको कोई भी टीचर ना बुरा भला ना कहे। कुठलाच टीचर शिक्षक तुम्हाला चुकीचं नाही म्हणायला पाहिजे, म्हणून आपण अभ्यास करायचा आहे, जोमान अभ्यास करायचा। हो गया सॉल्व? सबसे पहले किसको देखेंगे? किशोर सर को। किशोर सर कैसे दिखते हैं? अच्छे? बहुत बेकार। सबसे पहले किसको देखेंगे? हीरो को। हीरो हमारे क्या है? सेम। हीरो जब सेम तो पिक्चर क्लियर। फिर क्या लगाते हैं? अंबुजा सीमेंट की दीवार लगा दी, अंबुजा सीमेंट की दीवार। अंबुजा सीमेंट की दीवार, हमारा हीरो क्या है? सेम। हीरो सेम तो हीरो जैसे के वैसे, हीरो जैसे के वैसे, विलन जैसे के वैसे। और बीच का साइन, जैसे यहां का कचरा यहां से उठा के ऐसे पटक देते हो ना, हाँ वैसे ही यहां से ये साइन यहां से उठा के यहां पे पटक दो, ठीक है। अभी 10 - 4 सर 6, बराबर है, बराबर है। 6/3 नहीं रहे, गधा गाड़ो, डोंकीज। सर यहां पे कुछ और हो सकता है क्या? हो सकता है, दया, कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? याद करो, 1500 साल पहले, डायनासोर भी जिंदा होने से पहले,
किशोर सर ने एक थ्योरी बताई थी, आपको पढ़ाया था। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट सकते हैं तो हम कट करेंगे। क्या यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगती है? 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस। और 33 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस। तो करो। करते हैं, 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 3 दोघांना पण भाग द्यायचा। 3 दूणे 6, 11 3 जा 33। सर नहीं समझा। कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, क्या हम 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं? यस। काय आपण 6 ला 3 × 2 लिहू शकतो? यस। और सर 33 को 3 × 11 लिख सकते हैं? यस। लिख सकते हैं, हाँ या ना? और जब भी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ऐसे, तो ये नंबर अगर सिमिलर है तो कट जाएगा। हमारा क्या है, 2/11। समझ ल? समझ ल? मैं फिर से बताता हूं, ध्यान दो। मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे 2/4 हमारा फ्रैक्शन आया, मैंने बताया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब 1/2 फ्रैक्शन लिखा। उसी वक्त मैंने बता दिया था, तेव्हाच मी सांगितलं होतं, न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर किसी एक नंबर से अगर डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो हम उन्हें डिवाइड करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मतलब अंश आणि छेदाला कुठल्याही एकाच संख्येने जर भाग जात असेल तर आपण भाग देऊया। यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 3 से, यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं 3 से। दोनों को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 × 2 = 6, 3 × 11 = 33। हमारा फ्रैक्शन कितना आया? 2/11। अब समझा? समझा? अब समझा? समजलं का रे? समजलं का? तोंडामध्ये पेन नाही टाकायचा गाढवांनो, हे मूर्ख। समजलं का? समझा है क्या? हाथ ऊपर करो, जिनको जिनको समझा है हाथ ऊपर करो। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतने अगर होशियार बच्चे सबके क्लास में हो तो भाई इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कितने होशियार है, जल्दी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना ही है, लिखना है, लिख लो, लिख लो। ये स्टेप लिख लो, यहाँ की स्टेप लिख लो, ये यहाँ की स्टेप, यहाँ तक तो सबका है। संदीप कुमार नाम से जो बच्चा है, भाई आपके स्क्रीन में आपका भाई भी आपके बाजू में सुदीप कुमार, सुदीप कुमार। हाँ, तो उसको भी बोलो एक किताब लेके खुद भी पढ़ने बैठ जाए। हाँ, वहीं पे बैठ जाओ, कोई इशू नहीं, पढ़ने के लिए मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी दीदी को डिस्टर्ब ना करो बस। पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। सबको, जितने भी घर में जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े भी हैं, सब बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। मैंने पहले से पहले दिन से कहा पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तो फिर आप बोलोगे सर मेरा चाचा का ना लड़का अभी छोटा है सर, वो अभी बोल भी नहीं पाता, उसको भी बेटा मारूंगा एक उसको भी पढ़ाओ सर। चलो, हो गया? हो गया, लिख के हो गया सबका? मिटा दो। मिटू का रे? मिटू का? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इच्छाधारी नागिन। हो गया? सॉल्व हो गया? समजलं का रे बाळांनो? किती ना छेद 3।
गीतू नाम से जो बच्चा है, अगली बार अगर क्लास में खाते हुए कुछ भी दिखे ना, मुंह पे ना एक चमाट मारूंगा मैं। समझ में? मी किती तर सांगितलं